देखो, अब अगला जो पढ़ना है उसका नाम है डायरिया। इससे जो भी हम लोग परिचित हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये डायरिया का अर्थ है बार बार जो है ना, वो दस्त का होना, पतला दस्त होना, इसका मुख्य लक्षण है। यानी है ना, बॉडी से पानी का बाहर निकलना। और ये ज्यादातर होता है बरसात या गर्मी की मौसम में, है ना। ये जो है इस प्रकार का रोग ज्यादा होता है। डायरिया कई प्रकार के रोगाणुओं से ये क्या होता है, ये जो है वो होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आंत संक्रमित हो जाता है ना सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, तो रोगाणुओं के द्वारा जब आंत संक्रमित हो जाता है तो इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, मतलब डायरिया। इसमें मेन रूप से अगर बताया जाए तो एक बैक्टीरिया है ना, उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई, ये देखो ये बैक्टीरिया है। इस प्रकार की जो रोग होता है यानी डायरिया, उसको में एक सूक्ष्म जीव होता है, रोगाणु होता है, उसका बैक्टीरिया का नाम है, जिसका क्या नाम है, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक वायरस के कारण होता है, उसका नाम है साल्मोनेला एंटेरेटाइटिस। देखो यहाँ से साल्मोनेला ठीक है, देखो यहाँ पे एंटेरेटाइटिस, ये क्या है, हाँ यहाँ देखेगा, ये जो है इस प्रकार का एक वायरस है साल्मोनेला एंटेरेटाइटिस। और एस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके कारण ये रोग होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि किसी कारण से अगर खाना में दूषित खाना अगर खाया और इस प्रकार की जो है ना बैक्टीरिया या वायरस जो है अगर बॉडी के अंदर चला गया तो वो क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा, है ना, है। और उससे जो है क्या कहा जा सकता है, जो पेचिस होता है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके कारण जो है इस प्रकार की रोग होता है। इतनी बात समझ में आया। लक्षण में क्या होता है, सबसे पहला लक्षण इसका ये है, लगातार दस्त होना, पेट दर्द होना, इस रोग का मुख्य लक्षण, है ना। लगातार कई दिनों तक ये चलने के कारण बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना, जैसे मुंह और होठ का सूखना, आंखें अंदर की ओर धंस जाना, शिशुओं में शरीर की त्वचा का ढीला हो जाना, ठीक है, इस प्रकार की होती है। पेचिस की अवस्था में आंत की दीवार से निकलने वाला रक्त भी कभी कभी दस्त के साथ बाहर आता है। बस समझ में आया, ये इसका मुख्य लक्षण। इसको रोकथाम कैसे किया जाता है, कैसे रोका जा सकता है। पहला होता है, इसे रोकने के लिए है ना सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत यानी सभी को जो है साफ सुथरा रहना होगा, खास करके बरसात में सावधानी से, क्योंकि बरसात में हर चीज गिल्ले होते हैं, हर जगह पे। जैसे पानी भी पी रहा है तो लेयर ऊपर आ जाने के कारण पानी भी संक्रमित हो जाता है, पानी भी दूषित हो जाता है। सभी वातावरण जो है नमी है तो ज्यादा से ज्यादा जो है सूक्ष्म जीव जो है रोगाणु सभी जगह रहते हैं, तो उस समय ज्यादा ये जो है चांस रहता है होने का। दूसरा, पीने का जल शुद्ध और संक्रमण रहित तो होना चाहिए भाई, जो पी रहा है उस समय खास करके पानी को उबाल करके पीना चाहिए, ठीक है, ताकि
मतलब बरसात में, ताकि उस प्रकार की रोगाणु जो है वो जो दूषित जल है वो क्या हो जाए, है ना, उसमें शुद्धता आ जाए। अगला जो है भोजन को मतलब एकदम साफ सुथरा तरीका से पकाना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, हो सके तो ज्यादा बासी नहीं खाना चाहिए, है ना, ताजा भोजन ही करे। बस समझ में आया ये चीज। इस प्रकार इसे और भी कहता है, इस रोग से शरीर से जल खनिज लवण की कमी होने पर जो है कमी होने की सबसे ज्यादा अधिक जो है ये क्या रहता है ना, चांस रहता है कि सबसे ज्यादा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाता था ना, सलाइन किया जाता है लगातार। या मान ले जो उसको ORS वाला जो घोल है उसको क्या किया जाता है, कुछ कुछ अंतराल पर देते रहना चाहिए ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो बॉडी में पानी की कमी के कारण अगर सही ढंग से उसको देखभाल नहीं किया जाए तो यहाँ तक कि वो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। इतनी बात समझ में आया, है ना। तो ये चीज